हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GSAP टाइमलाइन की। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने GSAP का एक इंट्रोडक्शन ले लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को चेक कर लीजिए सो दैट आपको पता चल जाए कि GSAP क्या होता है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग GSAP के टाइमलाइन को देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना और वेब डेवलपमेंट में एक अच्छे लेवल पे नॉलेज गेन करना, तो WS क्यूब टेक के ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं और इन बैचेस में अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। ये सारी बैचेस जूम पे लाइव होती है और इन बैचेस में ट्रेनर आपके सामने 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं और आपको अपना इंडस्ट्री लेवल का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस तरीके के किसी बैच में, तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं GSAP में टाइमलाइन पढ़ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टाइमलाइन जो है वो होता क्या है एग्जैक्टली। तो टाइमलाइन का बहुत सिंपल सा मतलब है कोई भी चीज एक टाइम फ्रेम में सेट हो जाना, यानी जैसे कि हमने बोल दिया कि 5 सेकेंड्स में ये काम होना है पूरा, लेकिन जब पहला 1 सेकंड हो तब ये X नाम का काम होना चाहिए, फिर दूसरे सेकंड में Y नाम का काम होना चाहिए, थर्ड सेकंड में Z नाम का कोई काम होना चाहिए, ABC नाम का कोई काम होना चाहिए। तो ये एक तरीके की क्या है, टाइमलाइन है जो ये बताती है कि स्टेप बाय स्टेप क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे इस वीडियो के अंदर अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक टाइमलाइन मिलेगी जो आपको बता रही है कि वीडियो अब कहाँ तक पहुँच चुका है। हमारी लाइफ में भी सेम ऐसी टाइमलाइन होती है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें टाइमलाइन के बेस पर चलती है और GSAP का एनिमेशन भी। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है जो इसी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है, उसमें हम लोगों ने बात की है कि किस तरीके से GSAP में एनिमेशन बनते हैं और उन एनिमेशन को अगर वन आफ्टर अनदर चलाना हो तो हमें हर एक एनिमेशन को डीले देना पड़ता है। उसी डीले का जो सॉल्यूशन है वो है हमारा टाइमलाइन। तो अभी हम लोग इसी टाइमलाइन को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इस तरीके से टाइमलाइन एक कनेक्टेड होती है और स्टेप बाय स्टेप चलती जाती है। तो टाइमलाइन को डिस्कस करने के लिए हम GSAP के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करेंगे। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इज द मोस्ट अपडेटेड थिंग। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको लेटेस्ट चीज़ें ही देखने के लिए मिलेगी। तो अब हमने एक सिंपल सा बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया है और यहाँ पर मैं एक CSS की फाइल भी बना लेता हूँ और सेम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बना लेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं हम। तो यहाँ हम लोग लिंक कर देते हैं हमारी CSS की फाइल को। CSS जो फाइल है हमारा उसका नाम है custom.css और सेम मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को लिंक कर देता हूँ और हमारी फाइल जो है वो है app.js। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों को GSAP के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके GSAP को यहाँ ऐड करना है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो सिंपली क्या करता हूँ, मैं लास्ट जो हमारा कोड था उसी कोड से मैं उठा के ले आता हूँ यहाँ पर GSAP का कोड और यहाँ लगा देता हूँ। अगर आप GSAP को इंस्टॉल करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं अपने पेज पर उसका CDN, तो आप सिंपली यहाँ पर जाके इंस्टॉल टाइप करें GSAP पर और इंस्टॉल में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। मैं एक बार यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इंस्टॉल। तो सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन में आपको जाकर CDN पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर ये GSAP की CDN मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो GSAP के साथ में इम्प्लीमेंट होती है, वो हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो ये GSAP का कोड है, ये आपको यहाँ से लगा देना है और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग एंड हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, 3 बॉक्सेस बना लेंगे। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से एक ID दे देता हूँ। ये बॉक्स 1 है मेरा, ये बॉक्स 2 है और ये मेरा बॉक्स 3 है, और एक क्लास भी दे देता हूँ ताकि मैं इन लोगों को, इनको सारों को एक साथ में यहाँ से इनकी CSS लिख सकूँ। तो मैंने इनको तीनों को एक क्लास भी दे दी। अब यहाँ जाते हैं और मैंने कुछ बेसिक कोड लिखा हुआ है और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ बॉक्स को बना देंगे। जैसे मैंने बॉक्स की हाइट विड्थ ले ली और बैकग्राउंड में एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक कलर ले लिया और मार्जिन ले लेते हैं 5 पिक्सल्स की। ठीक है, तो ये हमारा एक डिव बन गई जो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 3 डिव्स लगी हुई है और इनको मैं ओपन कर देता हूँ हमारे कोड हमारे ब्राउज़र पर और कुछ इस तरीके से ये आपको दिख रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो हम लोगों को इन सभी को अलग अलग एनिमेशंस देने हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि ये सारे जो हैं वो किसी न किसी टाइप का एनिमेशन परफॉर्म करें, बट वन आफ्टर अनदर। तो हमने GSAP तो लगा ही रखी है और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं GSAP.from और मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है वो किसी जगह से चल के आए। तो बॉक्स 1 यहाँ लिख देते हैं हम, और क्या हम करवाना चाहते हैं इसके अंदर, तो हमने लिख दिया फ्रॉम में ओपेसिटी, और ओपेसिटी में मैंने यहाँ कर दिया 0 एंड यहाँ पर हम कर देते हैं ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन मैं इसको कर देता हूँ 5000। तो एक बार के लिए आपको अच्छे से दिख पाएगा और आप यहाँ पर देखेंगे तो 5000 मिली सेकेंड्स इसको लगेंगे
और ये क्या करेगा, फ्रॉम ये हमारा यहाँ से बॉक्स 1 जो है 0 ओपेसिटी से 5000 मिली सेकेंड्स में, या अभी के लिए एक बार के लिए हम 5000 नहीं रखते हैं, और मैं कोड साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमने ओपेसिटी लगा दी, और यहाँ हम लगा देते हैं ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन में आपको यहाँ सेकंड्स देने होते हैं, तो आपने लिख दिया 2 सेकंड। तो आप देखेंगे कि 2 सेकंड्स में ये ओपेसिटी 0 से 1 हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और 5 सेकंड्स कर देते हैं, तो 5 सेकंड में इसकी ओपेसिटी 0 से क्या हो रही है, 1 हो रही है, ठीक है। ऑल्सो मैं यहाँ पर एक और चीज़ लगा देता हूँ कि ये जो है वो एक्स एक्सिस 400 पिक्सल से आएगा, तो 400 पिक्सल से कुछ इस तरफ को चल के आ रहा है, और 5 सेकंड्स बहुत ज़्यादा धीरे है, तो 2 सेकंड्स हमने लगा दिए। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये यहाँ से आ रहा है एक्स एक्सिस से, और इसको मैं 700 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस से चल के आ रहा है बॉक्स। सेम मुझे अगर यहाँ पर दूसरे वाले बॉक्स को लगाना है तो मैं लिखूंगा gsap.from, और दूसरे वाले को भी मैंने एक आईडी तो दे ही रखी है, तो इधर चलते हैं हैज़ बॉक्स 2, एंड यहाँ से आ जाते हैं ओपेसिटी इसकी 0, एंड ड्यूरेशन इसमें भी मैं दे देता हूँ 2, एंड यहाँ पर भी मैं x लिख देता हूँ 700, ठीक है। बट अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होगा कि ये दोनों बॉक्सेस एक साथ में चल के आएंगे उस तरफ से और इधर आ जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन जो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, वो फिलहाल तो ये है कि हम यहाँ पर क्या करें, डिले लगा दें और 2 लिख दें कि 2 सेकंड का डिले होगा, फिर दूसरा वाला बॉक्स चल के आएगा। एंड आई थिंक 700 ज़्यादा है, क्योंकि हमने अभी स्क्रीन साइज छोटी कर रखी है। तो ये 2 सेकंड इसने जब कर लिए, जब ये 2 सेकंड का काम इसका हो गया, फिर ये चल के आ रहा है। सेम अगर मुझे बार बार ऐसा लगाना पड़े तो फिर तो बहुत ज़्यादा बड़ा कोड हो जाएगा। अगर मैं कोई ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारे इफेक्ट्स लगने हैं, लेकिन वो वन आफ्टर अनदर चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो काम आएगा वो है हमारा टाइमलाइन। ओके, तो इस कोड को कमेंट कर देते हैं और एक बार चलते हैं यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और डॉक्यूमेंटेशन से आपको सिंपली जाके लिख देना है टाइम लाइन, ठीक है। तो जैसे आप टाइम लाइन लिखेंगे, ये एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा gsap.timeline का, इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको इसका बेसिक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। बट अभी हम लोग वापस यहाँ आ जाते हैं। मैं आपको बस डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा था कि कहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इनकेस अगर आपको कुछ समझना हो। बाकी हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं और इसको कर देते हैं TL यानी टाइमलाइन, और यहाँ लिख देते हैं gsap.timeline, ठीक है। तो gsap की स्पेलिंग आई गेस मैंने गलत लिख दी है, हाँ अब सही है, gsap.timeline। तो ये मेरा एक टाइमलाइन बन गया। अब सेम यही वाला जो कोड आपने लिखा था, इसी कोड को आपको यूज करना है, बट अब इसको आपको gsap.timeline की मदद से चलाना है। तो यू नीड नॉट एंटर डिले हियर, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ये हटा दो। एंड यहाँ पर आपको लिखना है TL, और यहाँ पर भी आपको लिख देना है TL, यानी आपने क्या बना दी, टाइमलाइन बना दी। तो अब आप देख सकते हैं कि जब पहले ने ख़त्म किया फिर दूसरा आया। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले के लिए भी लिखता हूँ ये, तो थर्ड वाले के लिए मैंने इधर लिखा बॉक्स 3, जब पहला खत्म कर लेगा तो फिर दूसरा आएगा, जब दूसरा खत्म कर लेगा तो फिर थर्ड आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये आपका क्या कर रहा है, वन आफ्टर अनदर चल रहे हैं टाइमलाइन की हेल्प से। तो टाइमलाइन सिंपली किसका रिप्लेसमेंट है, डिले का है। हाँ, डिले यूज हो सकता है, बट उस केस में जब आपको बहुत छोटे लेवल पे काम करना हो, कोई 1-2 एनिमेशंस या 1-2 इफेक्ट्स बनाने हो। बट तब क्या होगा, जब हमें सीरीज ऑफ इफेक्ट्स बनाने हो, तब हमारा ये जो डिले है वो बहुत हेडेक क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए gsap ने बताया है कि आप सिंपली क्या करो, टाइमलाइन का यूज कर सकते हो। ओके, अब जैसे समझ लेते हैं कि हमने टाइमलाइन यहाँ पर बना दी, और ये हमारे एक के बाद एक आते जा रहे हैं। फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, एंड सिमिलरली थर्ड भी आ जाएगा। तो तीनों बॉक्सेस आ गए। अब gsap ने डॉक्यूमेंटेशन पे कई सारी और चीज़ें भी बता रखी है। जैसे gsap के अकॉर्डिंग अगर आप रिपीट करवाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ये जो आपका टाइमलाइन चल रही है वो रिपीट हो, तो उस रिपीट को करवाने के लिए आप टाइमलाइन बनाते हुए एक ऑब्जेक्ट लगाकर यहाँ पर लिख सकते हैं रिपीट, और रिपीट में अगर आपने लिखा 1, तो जैसे आपने रिपीट में लिखा 1, तो 1 का मतलब है कि 2 बार इस काम को करवाना है। पहली बार तो ये हो गया, और दूसरी बार रिपीट करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग काम करता है हमारे एनिमेशन इटरेशन से, क्योंकि एनिमेशन में जब हम लोग इटरेट करते हैं तो वो क्या करता है, हम अगर 2 लिखते हैं तो वो 2 बार चलाता है। बट यहाँ पर अगर आपने 1 लिखा है तो इट मीन्स कि एक बार तो होना ही होना है, एंड रिपीट एक बार और होना है। तो ये एक बार और रिपीट कर रहा है। इन केस आप रिपीट करवाने में थोड़ा सा डिले चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिपीट डिले, और कितना डिले रिपीट चाहिए वो यहाँ पर बता सकते हैं। तो एक बार इधर चलते हैं और इधर से आ जाता हूँ मैं, रिपीट डिले, और यहाँ मैंने लिख दिया 2।
मतलब 2 सेकंड के बाद में रिपीट करना है। तो एक बार ये सारे आ जाए, सब आके 2 सेकंड रुके, उसके बाद 2 सेकंड रुकने के बाद रिपीट स्टार्ट होगा, तुरंत स्टार्ट नहीं करवाना है। ये हमने यहाँ पर बता रखा है रिपीट डिले के अंदर। ओके, तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग गया कि अगर आपको एनिमेशन बनाना है और उसको रिपीट भी करवाना है तो यहाँ से सिंपली आप रिपीट डिले लगा दो और रिपीट लगा दो और ये आपका काम हो गया। नेक्स्ट, ये कुछ हमें फंक्शंस भी देता है जो हम अपने खुद के अकॉर्डिंग क्लिक करवा सकते हैं और ट्रिगर करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी टाइमलाइन को रिवर्स करना है तो आप किसी बटन पे क्लिक करेंगे और टाइमलाइन रिवर्स हो जाएगी। अगर आपको किसी टाइमलाइन के अंदर पॉज करना है, रिज्यूम करना है, तो सबके यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। और जब आप नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि आप नंबर 3 दे सकते हैं, इंसर्ट एग्जैक्टली 3 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टाइमलाइन। कोई ऐसी चीज जो टाइमलाइन के शुरू होने के कुछ सेकंड बाद आप लगाना चाहते हो, मतलब आप वो टाइमलाइन में नहीं चलाना चाहते, आप उसको एकदम से लेके आना चाहते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर या एक h1 टैग ले लेता हूँ, इस h1 टैग में लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, तो ये आपको हेलो दिख रहा है। अब मैं हेलो को कुछ इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ, तो हेलो को भी मैं एक आईडी दे देता हूँ, इट इज अ हेडिंग। ठीक है, तो ये हेलो की आईडी आ गई। और अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर बोला TL.from, ये भी हमें क्या करना है, ओपेसिटी ही करवाना है इसको भी फिलहाल तो फ्रॉम हैज हेडिंग एंड हमें यहाँ पर करवाना है ओपेसिटी 0 एंड यहाँ मैंने लिख दिया 3। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश किया हमने इसको और ओके, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर हमने FORM फॉर्म लिख दिया है जबकि ये फ्रॉम है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो आपको आपका कंसोल समझा देगा। एंड अब ये जब मेरा एनिमेशन चालू हो जाएगा तो एनिमेशन हमारा कुछ इस तरीके से चल रहा है। 3 सेकंड बाद मेरा क्या आया, हेलो आया, और उसके बाद में बाकी सब कुछ आ रहा है। तो 3 सेकंड रुक के पहले हेलो आएगा, उसके बाद में बाकी सारे एनिमेशन स्टार्ट होंगे। एक काम करते हैं, इसको हम लेके जाते हैं और कहीं पर बीच में लगा देते हैं। ठीक है, और अब चेक करते हैं। तो फर्स्ट मेरा बॉक्स आ गया है, सेकेंड बॉक्स भी आ चुका है, अब थर्ड बॉक्स आ गया और फोर्थ बॉक्स आ रहा है। तो अगर आपने सबसे पहले लगाया है तो एक अलग केस है, वरना अगर आप बीच में लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि 3 सेकंड्स निकल जाने के बाद ये अपने आप दिख जाएगा और बाकी टाइमलाइन आपकी नॉर्मली चलती रहेगी। तो कुछ इस तरीके से ये दिखा रहा है। फिर आप यहाँ पर +1 -1 कुछ ऐसी चीज़ें भी डाल सकते हो, जैसे मैंने +1 डाल दिया तो अब ये 1 सेकंड के अंदर ही आ गया, आप देख सकते हो। मतलब ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले ही आएगा। जैसे अगर मैं ये हटा दूं यहाँ से तो क्या होगा, जैसे मैंने +1 हटा दिया तो फर्स्ट, फिर सेकंड बॉक्स, फिर थर्ड में हेलो दिखेगा, फिर फोर्थ में बॉक्स आएगा। जबकि मैंने अगर यहाँ पर बोल दिया है +1, इट मीन्स कि 1 सेकंड निकल जाने के बाद तुरंत क्या करना है, आ जाना है। तो जैसे ही 1 सेकंड आपका निकल जाता है, यहाँ पर चल के रिफ्रेश कर लेते हैं, ये बॉक्स आ गया, 1 सेकंड निकल गया और ये दिखाई दे रहा है। सेम मैं अगर यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो एक बॉक्स आ गया, फिर दूसरा आएगा जब तक ये आपको 2 सेकंड्स बाद दिखाई देगा। लेट्स से एक बार इसको +4 लिख कर देखते हैं। तो पहला बॉक्स आ गया, दूसरा आ गया है, फिर आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने 2 सेकंड का ड्यूरेशन लगा रखा है, तो 2 + 2 4 हो गया, तो ये +4 सेकंड्स के बाद आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये आपकी GSAP की टाइमलाइन काम करती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम लोग यूज़ करते हुए जाएंगे। और टाइमलाइन की मदद से हम एक वेबसाइट बनाएंगे, मतलब जो हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड में सीखा है, यानी फर्स्ट हमने वीडियो में देखा था कि GSAP क्या है और इंट्रोडक्शन देखा था, +2 फ्रॉम को समझा था। सेकंड आज हमने समझ लिया कि टाइमलाइन क्या होती है। अब हम कुछ एक इंटरेस्टिंग लैंडिंग पेज टाइप का कंसेप्ट बनाएंगे नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर, जिसमें हम ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी तरीके से पूरी प्लेलिस्ट चलेगी, हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके रिलेटेड एक वीडियो आएगा जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, और फिर एक वीडियो होगा जिसके अंदर हम उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ बनाएंगे, फिर हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर कुछ बनाएंगे, और इस तरीके से हम GSAP को इस पूरी प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।